चैप्टर 9 अपने अवचेतन मन को अमीर बनने के लिए कैसे इस्तेमाल करें। आप अमीर बस ये कहकर नहीं बन सकते हैं, मैं अमीर हूँ, मैं दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति हूँ। आप जब ये एफर्मेशन बोलते हैं, तब आपका फोकस अमीर बनने पर जाता है और आप धन को आकर्षित करने के लिए सचेत हो जाते हैं। और ये एफर्मेशन आपके दिमाग में आइडियाज बनाता है। इसी से आपको भी आपके नए बिजनेस प्लान और नए आइडियाज मिलेंगे जो आपको अमीर बना सकते हैं। अब हम जानेंगे कि क्यों आपके एफर्मेशन फेल होते हैं। लेखक कहते हैं, जब लोग कहते हैं कि मैं सबसे अमीर हूं तो ऐसा लगता है कि वो खुद से झूठ बोल रहे हैं। और ये इसीलिए होता है क्योंकि आपके सचेत और अवचेतन मन दोनों के बीच एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। इसलिए आप डेली खुद को ये कहे कि मैं रोज अपने काम को बहुत अच्छे से करता हूँ और दिन पे दिन मैं अमीर बनता जा रहा हूँ। इस एफर्मेशन को अगर आप रिपीट करेंगे तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि आप खुद से झूठ बोल रहे हैं। आप जितना फोकस वेल्थ, सक्सेस और पॉजिटिव चीज पर रखेंगे, उतने आपके जीवन में पॉजिटिव चीज मल्टीप्लाइड होकर आएगी। चैप्टर 10 अमीर बनने का आपका अधिकार। अमीर बनना आपका हक है। आपने इस धरती पर इसीलिए जन्म लिया है ताकि आप खुश रहें और सभी सुविधाओं को अनुभव कर सके। हमारे माता पिता ने हमें बताया होता है, बेटा पैसे के लिए मर्डर होते हैं, पैसा बुराइयों की जड़ है। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। पैसों से आप अच्छे काम भी कर सकते हैं और बुरे काम भी। वो आप पर निर्भर करता है कि आप लोगों की भलाई करने के लिए इस्तेमाल करते हो या फिर क्राइम करने के लिए। आप पैसे को बुरा न समझें। आप सोचिए, क्या आप बिजली का उपयोग करते हैं? सब कहेंगे ये भी कोई पूछने की बात है। मैं एक साधारण से उदाहरण से आपको समझाती हूँ। एक औरत है जो बिजली को खाना पकाने के लिए इस्तेमाल करती है, तो उसके लिए बिजली अच्छी है। और एक इंसान है जो दूसरे लोगों को इलेक्ट्रिसिटी से शॉक देकर मारता है, तो क्या बिजली बुरी हो गई? शायद नहीं। उसे हमारा करने का ढंग डिसाइड करता है। इलेक्ट्रिसिटी न्यूट्रल होती है। हम लोग उसे अच्छा या बुरा बनाते हैं। उसी तरह पैसों को भी हम लोग अच्छा या बुरा बनाते हैं। क्यों कुछ लोग अपनी में ग्रोथ नहीं ला पाते? क्योंकि लोग खुद को एक कर्मचारी समझते हैं और वो नई बातों में अपना पैसा निवेश नहीं करते। इसलिए उनकी इनकम फिक्स होती है। वो लोग अपनी इनकम को प्रोटेक्ट करके रखते हैं और एक कांस्टेंट इनकम का सप्लाई शुरू करने देते हैं। चैप्टर 11 सफलता में भागीदार के रूप में आपका अवचेतन मन। अपने जीवन में सक्सेसफुल होना आपको ऐसे शांति और प्यार भरी जिंदगी देता है। हम हर दिन उत्साह से उठते हैं और रोज उन सभी चीजों को शुक्रिया करते हैं जो हमारे पास है। आपके पास आपकी 2 आंखें हैं। आपके पास भगवान ने 2 पैर दी है। कुछ लोगों को वो भी नसीब नहीं होता। सोचो आप कितने लकी है। जिंदगी को पूरा जिंदादिल से जीना चाहिए और आप ये सबकॉन्शियस माइंड को पार्टनर बनाकर कर सकते हैं। यहाँ लेखक ने 3 कदम बताए हैं जिससे आप सफल बन सकते हैं। पहला कदम, आप वो काम करें जो आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, जिससे आप प्यार करते हैं। जब तक आप किसी काम को पूरे दिल से नहीं करते और उसे पसंद नहीं करते, तब तक आप खुद को सफल नहीं मान सकते। अगर आप अपने काम को पूरी शिद्दत से करते हैं, तो वह आपकी सफलता की तरफ बढ़ रहे हैं। अमीर से अमीर इंसान हो या कोई सफल आदमी, सब अपने काम से प्यार करते हैं। अगर उनको काम के लिए पैसे भी ना मिले फिर भी वो उस काम को करेंगे जो उन्हें पसंद है। दूसरा चरण, आपको किसी एक क्षेत्र में महारत हासिल करनी है और वो एक फील्ड ऐसी होनी चाहिए जिससे आप लोगों की जरूरत को पूरा कर सके।
जब तक आप किसी एक फील्ड में मास्टर नहीं बन जाते, तब तक आप कुछ खास हासिल नहीं कर पाएंगे। तीसरा चरण, ये कदम सबसे महत्वपूर्ण है। आपको ये ध्यान रखना है, जो आप काम कर रहे हैं उसमें सिर्फ खुद की सक्सेस हो वह ना देखें। आप स्वार्थी बनकर सफल नहीं हो सकते। आपको लोगों को भी सफल बनाना होगा, तभी आप सफल होंगे। आपकी सफलता इंसानियत के लिए बहुत बड़ा योगदान होना चाहिए। 16 का एक लड़का असफलता को सफलता में बदल देता है। लेखक एक कहानी सुनाती है। एक बार एक 16 साल का बच्चा मेरे पास आया, जिसका नाम टॉड था, और उसने मुझसे पूछा कि मैं अगर कोई काम करने की कोशिश करूं तो मैं सभी में फेल हो जाता हूं। उस बच्चे ने कहा, मुझे ऐसा लगता है मैं बेवकूफ हूं। उसे लगता है उसे स्कूल छोड़ देना चाहिए, नहीं तो स्कूल वाले उससे निकल देंगे। लेखक ने बताया कि उन्होंने एक बात ढूंढी जो उस बच्चे में गलत थी, और वो उसका रवैया। वो खुद को सबसे कम समझता था, और इसलिए उसे लगने लगा कि सब बच्चे उससे होशियार है। लेखक ने उस बच्चे को सिखाया अवचेतन मन को किस तरह से इस्तेमाल करके अपनी पढ़ाई में अच्छे बन सकते हैं। लेखक ने उस बच्चे को एक एफर्मेशन बताई, जिसे उसे रात को सोने से पहले और सुबह उठते ही वह एफर्मेशन करनी थी और बार बार दोहराना था। एफर्मेशन, मैं जान चुका हूँ, मेरे अवचेतन मन में अनोखी शक्तियाँ हैं और मेरा अवचेतन मन में स्मृति का भंडार है। मैं जो भी पढ़ता हूँ और सुनता हूँ मुझे सब अच्छे से याद रहता है। मेरे पास परफेक्ट मेमोरी है, और अगर मैं चाहूँ तो इसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। मेरे सबकॉन्शियस माइंड की अनोखी पावर मुझे मेरे एग्जाम के लिए तैयार कर रही है। मुझे मेरे शिक्षक बहुत पसंद करते हैं, और सभी छात्र मेरे साथ अच्छे से बात करते हैं। और कुछ महीनों बाद लेखक को उस बच्चे का ईमेल आया, जिसमें लिखा था, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर जोसेफ मर्फी। अभी मैं अपनी क्लास में टॉप करता हूँ और सभी मुझे सपोर्ट करते हैं और अच्छे से बात करते हैं। चैप्टर 12, वैज्ञानिक अवचेतन मन का उपयोग कैसे करते हैं। हम सबने केमिस्ट्री में ये तो पढ़ा ही होगा कि बेंजीन का केमिकल स्ट्रक्चर कैसा होता है। पर क्या आपको पता है बेंजीन कैसे डिस्कवर हुआ था? एक केमिस्ट फ्रेडरिक, जो बहुत समय से बेंजीन का स्ट्रक्चर समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें बेंजीन का स्ट्रक्चर समझ नहीं आया। उन्हें अवचेतन मन के बारे में बहुत अच्छा ज्ञान था, तो उनका संदेश अपने अवचेतन मन में डाल दिया कि उनको बेंजीन का केमिकल स्ट्रक्चर मिल चुका है और सभी केमिस्ट उन्हें बधाई कह रहे हैं, और उन्होंने उनकी समस्या अवचेतन मन को भेज दी। उसके बाद क्या हुआ? जब वो बस से सफर कर रहे थे तो उन्हें एक सिंबल दिखा जो एक सांप का था। वो सांप खुद की पंच को ही खा रहा था। और फिर फ्रेडरिक को समझ आया कि अगर हम केमिकल बॉन्ड में भी ऐसा साइक्लिक बॉन्ड बनाएं तो तब बेंजीन रिंग की खोज हुई। इससे आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि आपका अवचेतन मन आपके लिए विचार, योजनाएं, स्वास्थ्य, मौसम या सफलता जो चाहे वो कर सकता है।